देखो यार, मुझे पता है आप पढ़ना चाहते हो। आई नो कि आप वर्क करना चाहते हो। आई नो कि आप अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहते हो। बट आप सारा दिन कर क्या रहे होते हो? आप सारा दिन या तो रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, या फिर आप अपने देखे हुए शोज को वापस से बार बार देखते हो, या फिर आप पूरा दिन बेड पे पड़े पड़े अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो और आप सोचते हो कभी कभी कि कल करूंगा, और कल कल इज अ टोटल लाई। कल कभी आता ही नहीं है। आप कल करोगे, कल के बाद फिर आप बोलोगे कल करूंगा, तो ये कल 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 बढ़ता चला जाता है और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाते हो। तो आज मैं कोई भी शुगर कोटेड बात नहीं करूंगी। आई विल गिव यू अ रियलिटी चेक। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन बेट कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपके आसपास भी कहीं नहीं रहेगा, बहुत दूर रहेगा। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखना है। और आज मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगी, जिसको देखकर, जिसको फॉलो करके, कुछ टिप्स भी देने वाले हूं, जिनको फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत दूर भगा सकते हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दो ऐसे सच बताऊंगी जिनको कि आप सच नहीं, आपको सच पता नहीं था, ये मिथ की तरह लिया जाता था, बट ये सच है। तो आपको ये बताया जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है लेजीनेस। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब लेजीनेस नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपको करेज नहीं आ रहा है, आप डरते हो। आप डरते हो किससे? आप डरते हो कोई नया काम स्टार्ट करने से। आप डरते हो कि व्हाट इफ आई फेल। आप डरते हो कि मे बी आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, या फिर आप डरते हो कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई कांट डू इट परफेक्टली। आप परफेक्शन ढूंढते हो। तो आपको डर है काम स्टार्ट करने को लेकर, आप काम स्टार्ट करने से ही डरते हो। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे मेन रीजन। इट्स नॉट रिलेटेड टू लेजीनेस। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लेजी हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टार्ट करने से ही डरते हो। देखो, आप जब तक कोई काम स्टार्ट करोगे नहीं, आपको मोटिवेशन आएगा ही नहीं, ठीक है? और आप फिर काम को टालते चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से वो डर भगाना है। आपको स्टार्ट करने की देरी है। एक बार आपने काम स्टार्ट किया तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपके आसपास भी नहीं रहेगा। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 2। अभी तक आपसे ये बोला जाता था कि पहले आपको मोटिवेशन लेना है, अच्छे से मोटिवेटेड होना है, फिर आपको काम को स्टार्ट करना है। इट्स अ टोटल लाई। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत आपको कब होती है? जब आपने काम में प्रोग्रेस कर लिया है ना, तो मोटिवेशन अपने आप होता चला जाता है। देखो, जो विनर्स होते हैं वो पहले मोटिवेशन नहीं लेते हैं, वो पहले काम को स्टार्ट कर देते हैं। क्या उनको डर नहीं लगता? उनको भी डर लगता है। लेकिन even though they are tired, they keep on doing their work. Even though they feel bored, they keep on doing their work. Even though they are juggling with some कोई mental problem, mental pressure, फिर भी वो काम कर रहे होते हैं। वो स्ट्रेस में होते हैं तब भी वो काम कर रहे होते हैं। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी पर्सन एंड विनर्स में। विनर्स कभी रुकते नहीं है और काम को स्टार्ट करने से डरते नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम डरते हैं, ठीक है? तो देखो, मोटिवेशन इस तरह का ला है ना कि जब आप किसी फ्रेंड को कॉल करते हो, आप कहीं फंसे हो, आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, तो आपका फ्रेंड आपको क्या बोलता है? वो बोलता है हाँ हाँ मैं बस ऑन द वे हूँ। लेकिन रियलिटी क्या होती है? वो अभी घर से निकला भी नहीं है। इसी तरीके का होता है मोटिवेशन। जब आप पहले वेट करोगे कि आपको पहले अच्छे से मोटिवेशन मिल जाए, फुल्ली मोटिवेटेड होगे, तब आप काम करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले अपने काम को स्टार्ट कर देना है। जब आप एक्शन मोड में आ जाते हो तो मोटिवेशन अपने आप अपना रास्ता बनाता चला जाता है और आप खुद ही मोटिवेटेड होते होते चले जाते हो और काम कंप्लीट होता चला जाता है। सो इट्स अ लाई। नाउ एक्चुअल ट्रुथ क्या है? अब आपको करना क्या है? किस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके काम को बिगिन करोगे? तो सुनो बहुत ध्यान से। आपको क्या करना है? आपको फॉलो करना है द 5 मिनट रूल। अब ये 5 मिनट रूल क्या है? 5 मिनट रूल ये कहता है, देखो, हमारा जो ब्रेन है, अगर आप उसको डायरेक्टली बोलोगे ना चलो ये काम स्टार्ट करते, तो वो बहाने बनाएगा। वो पहले ही डर जाएगा, उसको लगेगा नो आई एम नॉट केपेबल, और बहुत सारे बहाने बनाएगा। तो आपको आपके ब्रेन को ये बोलना है बस 5 मिनट और, 1 घंटा भी नहीं, एक चैप्टर भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट। तो आपका दिमाग ना 5 मिनट के फेयर को लेने के लिए रेडी रहता है। लाइक ठीक है चलो 5 मिनट, ओके 5 मिनट ही ना होता बिग डील, चलो ठीक है करते हैं। तो जब आप 5 मिनट के लिए कोई काम स्टार्ट करते हो ना, जब आपने स्टार्ट कर लिया,
तो वो 5 मिनट कब 20 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है और आप डीप अपने काम में घुस जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो द 5 मिनट रूल। बस स्टार्ट तो करो। जब आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, फिर आप उस काम में इतने डूब जाओगे कि बाद में जब आप काम खत्म कर लोगे या जब आप ब्रेक लोगे, आप सोचोगे वाई डिडंट आई इवन स्टार्ट द वर्क, वाई वॉज आई बीइंग फियरफुल। आपको मन में ये लगेगा, ठीक है। तो काम स्टार्ट करने की देरी है। एक बार आप काम स्टार्ट करो, आपका काम होता चला जाएगा। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। देखो, एक ब्रुटल रियलिटी बताती हूँ। ब्रुटल रियलिटी ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हम रहे ना रहे टाइम को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम चलता रहता है। तो एक बार जब वक्त निकल गया ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं रहेगा। आज से 1 साल के बाद आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होंगे। आप या तो आप खुद को बोलोगे आई एम सो ग्लैड आई स्टार्टेड दिस वर्क, या फिर आप खुद को बोलोगे व्हाई डिडंट इवन आई स्टार्ट इट, आई एम फीलिंग लाइक अ लूजर, ठीक है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। आपके पास सिर्फ ये 2 ऑप्शंस रहेंगे। तो जब ये 2 ऑप्शंस है, आपको पता चल गया है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। स्टार्ट करो, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी फियरफुल। आप मेसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट करो। आपको डर लग रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट करो। बहुत परफेक्टली काम नहीं स्टार्ट हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट करो। एक बार आप जब काम स्टार्ट करोगे, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। जो मेसीनेस है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, परफेक्टनेस आता चला जाएगा। देखो, पहली बार किसी ने भी कोई काम स्टार्ट किया होगा तो बहुत ही परफेक्शन के साथ नहीं किया होगा, वो करते करते आता है, विद एक्सपीरियंस आता है। तो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट द वर्क। आप स्टार्ट करोगे, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, काम अपने आप होता चला जाएगा। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। You don't have to be scared of anything. You don't have to search for perfection. जब कुछ perfection होगा, perfect चीज़ें होंगी, तभी हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है और इसका इंतज़ार नहीं करना है। This is what you have to do. इतना कर लोगे ना, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके आसपास भी नहीं रहेगा और आप खुद को थैंक करोगे। आपका दिल, आपका दिमाग आपको खुद को थैंक करेगा कि चलो तुमने अपना फ्यूचर बना लिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। जस्ट प्रैक्टिस दिस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत दूर भगा दोगे। सो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन रिमूविंग योर प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि आप लेजी हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि और कोई रीजंस है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। आप काम को स्टार्ट करो, काम को मत टालो। इट्स नाउ और नेवर। आपको जो भी करना है, टाइम निकला जा रहा है, टाइम कभी नहीं रुकता किसी के लिए। तो जो करना है अभी करना है, आज करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे, आप उठोगे, पानी पियोगे, फोन के स्क्रीन को यू विल पुट डाउन लाइक दिस, ठीक है, ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और स्टार्ट योर वर्क। जो एक छोटा सा टास्क लो, सबसे पहले डोंट बिगिन विद अ हार्ड टास्क। सबसे पहले एक छोटा सा टास्क लो, उसको स्टार्ट करो। उसको जब आप स्टार्ट करोगे ना, उसमें आप डीप घुस जाओगे और आपको बड़ा मजा आएगा। फिर आप बोलोगे थैंक गॉड आई स्टार्टेड, और इस तरह से आप अपने ड्रीम को चेज कर पाओगे, अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर पाओगे। सो जस्ट गो गाइज, गो ग्रैब वाटर, ठीक है, पुल अप योर सॉक्स और start a task and remove procrastination forever. So hope this video is helpful for you. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।